एम्स के एंडोस्कोपी रूम में लगी भीषण आग की वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल की 6 गाड़ियां सबसे पहले मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि आग इमरजेंसी वार्ड में लगी है। गनीमत रही कि हादसे में किसी तरह की मानवीय क्षति नहीं हुई है। फिलहाल आप इस खबर से संबंधित ये तस्वीर देखिए। तो दिल्ली एम्स में ये भीषण आग लगी है और जैसे ही इस भीषण आग के बारे में तमाम कर्मचारियों को पता लगा, उन्होंने वैसे ही दमकल विभाग को सूचित किया, जिसके बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। चलिए, हमारे संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन धीमान, फिलहाल अभी क्या सिचुएशन है? बिल्कुल, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा आपको। पहले अभी की सिचुएशन अभी आग को तो फिलहाल काबू पा लिया गया है, लेकिन अंदर जिस तरीके से जो कह सकते हैं कि थोड़ी सुलगती आग ना रह जाए, उसको किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है। तमाम बिल्डिंग को है खाली करा लिया गया है और सेकंड फ्लोर पर ये आग लगी थी और अब तमाम जो तीमारदार थे उनको या मरीज थे उनको दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है। और यहाँ पर अगर देखें तो अंदर जो लोग थे मेरे साथ मौजूद है। भाई साहब, हुआ क्या था अंदर? एक्चुअली ये आग AB2 के एंडोस्कोपी जो डिपार्टमेंट है उसमें आग लगा है। उस इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से लगा है। किस डिपार्टमेंट? ये जो गैस्ट्रो है सेकंड फ्लोर पे, उसका स्टोर रूम है, उसमें ये लगा है, आग लगा है। आप अंदर ही थे? हाँ, उस टाइम मैं अंदर ही था। ताले मैंने ही तोड़े थे, मैं पूरा भीगा हुआ हूँ। क्या एक मतलब धुआं उठा? क्या हुआ? हाँ, जैसे ही शॉर्ट सर्किट करके स्टोर में आग लगा तो जैसे स्पार्किंग करके स्टोर का जो सर्जिकल सामान था उस पे आग लग गई और आग ने तेजी से आग पकड़ा तो उसकी वजह से बहुत तेजी से वो हुआ। तो हम वहाँ पे 6-7 लोग थे, सिक्योरिटी SIS के सिक्योरिटी गार्ड थे और 2 फायर वाले भी थे। तो हमने तालों को तोड़ के स्टोर को देखा अंदर खोल के, तो पूरा स्टोर आग पकड़े हुआ था। तो वो जो CO2 अपना होता सिलेंडर होता है उससे वो नहीं बुझा, तो फिर फायर पाइप लाके उसको बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बहुत ज़्यादा तेज़ थी तो वो अंदर से नहीं काबू कर पाए। तो फिर हम बाहर आके इमरजेंसी के ऊपर से सेकंड फ्लोर से वार्ड के सारे शीशे तोड़ तोड़ के अंदर फायर ब्रिगेड वालों ने पानी से फायर किया। कोई हताहत तो नहीं हुआ मरीज? जहाँ मतलब कोई भी पेशेंट को हताहत नहीं हुई है, ना किसी ने। सामान कितना खराब हुआ? सामान तो बहुत लाखों में खराब हुआ, जितना, क्योंकि सर्जिकल स्टोर का एंडोस्कोपी का सामान बहुत महंगा कॉस्टली होता है। 50-50 हजार रुपए की एक किट होती है। और मरीज कहाँ शिफ्ट कर दिए? मरीजों को D2 जो अपना मेडिसिन डिपार्टमेंट है उसकी तरफ शिफ्ट कर दिया था। जो एंडोस्कोपी कराने आए हुए थे उनको वहाँ पे बिल्कुल मरीजों को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया था यश। और ये तस्वीरें अपने आप में बयान करती है किस तरीके का मंजर रहा होगा। चश्मदीद के मुताबिक ताले तोड़े गए और लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि फायर हाइड्रेंट लगे होते हैं बिल्डिंगों में, क्या वो क्यों नहीं चले? स्मोक डिटेक्शन जो करते हैं वो वहां पर नहीं चले और फायर ब्रिगेड को आने में कितना वक्त लगा, ये जांच का विषय। और आग कैसे लगी? मशीन में आग लगने की बात हो रही है सर्जिकल रूम के अंदर, तो उसमें आग कैसे लगी ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल की ताजा तस्वीरें यही है कि आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी तमाम जितने मरीज हैं उनके साथ जो तीमारदार आए थे वो सब गेट के बाहर है। गेट जो है बंद कर दिया गया है। मरीजों को D2 जो दूसरी बिल्डिंग है वहां पर शिफ्ट कर दिया गया है और उनके साथ जो लोग आए थे उन सबको यहाँ बाहर कर दिया गया। तो एक अफरा तफरी का माहौल एम्स के बाहर बना हो, क्योंकि दुनिया भर से, देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं और इलाज कराने बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट्स मिली होती हैं। तो लोग सुबह से ही आए हुए थे और देख सकते हैं एक क्रेन और मंगा ली गई है, बड़ी क्रेन मंगा ली गई है, क्योंकि सेकंड फ्लोर पर आग लगी थी, वो कहीं आगे ना फैल जाए। इस तरीके की चीजें देखी जा रही है। अग्निशमन विभाग की 6 दमकल की गाड़ियां तो अंदर मौजूद हैं और एक बड़ी क्रेन अभी एक और मंगा ली गई है। एक एम्बुलेंस भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर रोम्स करती हुई तमाम चीजें नजर आई थी। जितनी सिक्योरिटी है उन सबको यहाँ पर लगा दिया गया। मेन जो गेट है वो एम्स का बंद कर दिया गया है। तो फिलहाल अंदर इस गेट से, क्योंकि ये 1 नंबर गेट के साथ ही ये पूरी बिल्डिंग है, वहां पर 1 नंबर गेट से अभी फिलहाल कोई अंदर नहीं जा सकता। और देख सकते हैं कि किस तरीके से अंदर ये तस्वीरें हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि एक बड़ी क्रेन मंगवाई गई है और ये बड़ी क्रेन से अब आगे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जाएगा। और इसी में अगर देखें तो अंदर अभी भी दमकल विभाग की कई गाड़ियां, कई वाहन मौजूद हैं। लोगों को यहाँ से बाहर किया जा रहा है कि वो रास्ता खाली कर दो। और ये मुख्य द्वार था, ये द्वार जो है पूरा बंद है। यहाँ से कोई पैदल यात्री
अंदर नहीं जा सकता। इमरजेंसी की सेवाएं ही यहाँ पर फिलहाल ये रहेंगी, क्योंकि जो आग कहीं और ना फैल जाए और इस तरीके की चीजें ना हो, ये जो देखी जा रही है। तो ये एक बड़ी क्रेन यहाँ मंगवाई गई है। अब पूरा हो सकता है कि पूरी बिल्डिंग को यहाँ पर इन्होंने इनकी तरफ से एक जब पूरा चेक किया जाता है कहीं आग आगे तो नहीं फैल रही, वो किया जा सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये तमाम चीजें हैं और यहाँ पर लगातार अब इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन अब वैकल्पिक व्यवस्था के लिए किस तरह की तैयारी है विभाग की? जी यश, नितिन, सवाल ये कि वैकल्पिक व्यवस्था के लिए किस तरह की तैयारी है अब? बिल्कुल वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई, क्योंकि जो मरीज हैं उनको दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है। क्योंकि आग तो सिर्फ सेकंड फ्लोर में लगी, लेकिन एहतियातन पूरी बिल्डिंग खाली करा ली गई। अब वो जितने मरीज थे, उनके साथ जो और लोग थे उनको तो बाहर कर दिया, जितने जो मरीज थे उनको दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं पर उनका इलाज चल रहा है। और इलाज के साथ साथ ये भी देखने वाली बात है कि किस तरीके से वहां पर अब आगे का जो कईयों के ऑपरेशंस होने हैं, कईयों का और चीज होना है, वो कैसे होगा, वो भी बड़ी बात है। एक और बड़े मशीन यहाँ पर आई गई है दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से। ये कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि आग की इंटेंसिटी कितनी गंभीर रही होगी और कितनी मुश्किल रही होगी इसको डॉज करने में। लेकिन एक सबसे बड़े सवाल अपने आप में ये उठते हैं कि जो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, देश का सबसे बड़ा ऑल इंडिया मेडिकल स्टडीज का, वहां पर आग लग जाए और इतना टाइम लगने लगे वहां पर चीजों को पहुंचने में, और कल को अगर कुछ ऐसी बड़ी प्रॉब्लम होती है तो कितनी दिक्कतों का सामना वहां पर करना पड़ सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सवाल है और ये जांच का विषय है कि पहली बात आग लगी कैसे, मशीन में आग लगी है तो आग लगी कैसे, और ऐसा कल को हो जाता है। जिस तरीके से चश्मदीद भी कह रहे थे कि CO2 के जो फायर हाइड्रेंट होते हैं वो चलाए गए, लेकिन उनसे भी आग नहीं बुझी, ताले तोड़े गए, फिर ये किया गया। तो ये तमाम चीजें दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं तो कमी रही है। और जो तमाम लोग ये जो खड़े हैं इसी आस में खड़े हैं कि वहां इनको एंट्री मिलेगी, क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं मरीजों के इलाज कराने के लिए। और यहाँ पर जब देखा कि आग जैसी सिचुएशन हुई है तो ये लोग भी कुछ बयां कर रही है। इससे पहले भी एक बड़ी क्रेन अंदर गई और एक और ये जो बड़ी क्रेन है वो अंदर जा रही है, और पहले से दमकल विभाग की 6 गाड़ियां अंदर मौजूद है, एम्बुलेंस भी अंदर जा रही है। इसका मतलब अभी सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, अभी इंश्योर नहीं किया जा सका है, अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बिल्कुल यश, क्योंकि 6 दमकल की गाड़ियां तो उसी टाइम आ गई थी, उसके बाद हमारे खड़े रहते ही कई दमकल की गाड़ियां और अब 2 बड़ी क्रेन आई हैं। तो क्योंकि सारा खाली तो करा लिया गया है सेकंड फ्लोर, उसके बाद ये कहीं दूसरी, क्योंकि जो सामान है इस तरीके से अंदर जो काम करने वाले उनसे हमने बात की, उनका कहना है कि लाखों का सामान है और ये क्योंकि कई चीजों का सामान है, ये आग भी बड़ी जल्दी इससे फैलती है। तो ऐसा ना हो कि सेकंड फ्लोर में आग चली गई हो और तमाम चीजें ये लोग थे। कई लोग यहाँ पर खड़े थे, आप थे अंदर? हाँ मैं थी अंदर। कैसे देखा आग कितनी फैली? मतलब मैं तो अपनी सास को लेके गई थी, उनका नंबर आया था, उनसे बोला वजन कराओ, मैं वजन कराने लेके गई तो इतने में खबर आई कि पहले लाइट चली गई, फिर खबर आई कि आग लगी, फिर धुआं ही धुआं पूरा फैल गया। ऊपर से पेशेंट को गोदी में लेके आ रहे थे सब, ऊपर वाले डिपार्टमेंट में आग फैली हुई थी। अभी मरीज कहाँ? मरीज अभी मेरा बाहर ही है, अभी मैं उन्हें बाहर कर आई हूँ। अब देखो आधे 1 घंटे में पता पड़ता है कि क्या है क्या नहीं, कि मतलब चले जाओ यहाँ से या कुछ बताएंगे। लोग को बाहर कर दिया? हाँ हम लोगों को बाहर कर दिया सबको। एकदम धुआं उठा था, क्या हुआ? धुआं मतलब स्मेल आ रही थी, जैसे प्लास्टिक जलती है ना उस चीज की स्मेल आ रही थी, बहुत ज्यादा आ रही थी। और बाहर से तो मतलब इतना धुआं होता, बहुत ही धुआं। लाइट चली गई, लाइट ऑफ कर दी, इमरजेंसी के सारे मरीज निकाल दिए गए ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना आए। डॉक्टरों को भी बाहर कर दिया गया और जितने भी हम लोग पेशेंट के संग हैं उन सबको बाहर कर दिया गया। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग आए खोड़ा से। अपॉइंटमेंट आज का मिला था? हाँ आज का अपॉइंटमेंट मिला था हमें, और क्या आप अपनी सास को लेकर आना, तो हमें दिक्कत हुई तो हम लेकर आए हैं। कुछ बताया उन्होंने कब अंदर? अभी कुछ नहीं बताया, अभी तो हमें आधे घंटे का टाइम दिया है कि आप आधे घंटे में आप हमको बता दिया जाएगा। अभी तक तो कुछ बताया नहीं, आधे घंटे से ज्यादा हो गया है। बड़ी ज्यादा आग थी कि थोड़ी? बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए आप लोग भी कवर कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे कितनी सारी फायर ब्रिगेड आई हैं और अभी आपको काबू में भी नहीं पाया गया अभी भी।
तो ये इस तरीके के तब आप कह रहे हैं कि एकदम से धुआं उठा, लाइट बंद हो गई, मरीजों को खुद उठा करके ये दूसरी जगह लेकर गए थे। और ऐसी कई कहानियां हैं, कई लोग जितने भी है तमाम जो लोग थे अंदर ही थे, अंदर थे और अंदर से वो यहाँ पर बाहर आए हैं। अभी भी इंतजार में है, आधे घंटे का वक्त इनको कहा था कि लगेगा, लेकिन आधे घंटे में भी अभी तक इनको कोई जानकारी मिली नहीं है। अब क्योंकि लोग जो है वो तो परेशान है ही, जो मरीज है उनकी भी अंदर परेशानी है, उनके साथ जो तीमारदार, क्योंकि एम्स में अपॉइंटमेंट मिलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। अपॉइंटमेंट मिला है तो यहाँ पहुंचे लोग, दूर दूर से पहुंचे और फिर ऐसे आग लग जाए। आप भी अंदर आए हो? जी आप भी अंदर ही थे? जी हाँ, मैं अंदर ही था। उसका मरीज कहाँ अंदर? नहीं, मैं मरीज को लेके बाहर उधर बिठाया हूँ। उन्होंने बोला है कि वहाँ पे नहीं रहना है, बाहर जाइए आप। जी, कितनी देर बाद आने को बोल रहे हैं? वो तो बोले थे कि आधे घंटे बाद आओ, अब देखो कब बुलाते हैं। तो तमाम बिल्डिंग क्योंकि खाली है और बिल्डिंग की जो अंदर की तस्वीरें हैं वो यही बयान करते हैं कि आग कहीं ना कहीं जरूर गंभीर है, इसलिए अभी तक किसी को अंदर नहीं बुलाया गया। बड़ी बड़ी क्रेन्स यहाँ पर आई हुई हैं, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जो यहाँ का सिक्योरिटी स्टाफ है, प्राइवेट सिक्योरिटी स्टाफ, वो यहाँ पर लगा हुआ है। फायर ब्रिगेड के आला अफसर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पूरी रणनीति बना करके, लेकिन एक जो बाहर से जो बौछार करके जो एक आग का कह सकते हैं जो फ्लेम्स होती है वो जरूर बुझा दी गई है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक होती है कि जो आग सुलग रही होती है और सुलगते सुलगते वो दोबारा लगती रहती है, तो उसको बुझाना सबसे बड़ा टास्क होता है। तो ये टास्क और अभी ऐसी यहाँ पर किया जा परिस्थितियों रहा है। और में दो पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। एक पॉइंट यहाँ पर ये कि भाई सिचुएशन नॉर्मल कब तक होगी, आधिकारिक बयान कब तक सामने आएगा, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये, क्योंकि मरीजों से आपने लगातार बातचीत की है, उनके परिजनों से बातचीत की है, उनके तीमारदारों से बातचीत की है, वो लगातार एक पॉइंट को रेज करते रहे, भाई आधे घंटे का वक्त दिया था, ज्यादा हो गया है, अब पता नहीं इलाज होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन वो इस उम्मीद से वहां पर अभी भी खड़े हुए। नितिन, आप लगातार नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है हमारे दर्शकों को। तो दिल्ली एम्स में भीषण आग लगी है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे।